भोपाल में सामने आए ड्रग्स और यौन शोषण के गंभीर मामले के बाद आरोपी यासीन अहमद के चाचा और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शहरयार उर्फ शेरू अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भोपाल पुलिस ने हाल ही में मछली व्यापार से जुड़े परिवार के 2 सदस्यों यासीन मछली और शाहवर अहमद के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी, हथियार रखने और अश्लील वीडियो के मामलों में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस जांच के दौरान यासीन मछली के मोबाइल से 20 से अधिक हिंदू युवतियों के अश्लील वीडियो, धमकी भरे संदेश और हथियारों की तस्वीरें बरामद की हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट जैसी धाराएं भी जोड़ी थी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लगातार इस मामले में बड़े खुलासे हुए हैं और किस तरह से हिंदू युवतियों को फंसाया जा रहा था, पूरे शहर में किस तरह से ड्रग्स का नेटवर्क चलाया जा रहा था, इसका खुलासा हुआ है। कई गिरफ्तारियां भी हुई है और ये पहला इस्तीफा इस मामले में। देखिए, भोपाल ड्रग रैकेट मामले में अब सीधा सीधा पॉलिटिकल कलेक्शन सामने आ गया है। और पिछले दिनों जब यासीन अहमद और शाहवर अहमद उर्फ यासीन मछली, शाहवर मछली जो चाचा भतीजे उनको पकड़ा गया था, तभी से यह चर्चाएं चल रही थी कि इस पूरे कांड में जो भोपाल में ड्रग्स सप्लाई की जाती थी, लड़कियों के, खासकर हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए जाते थे, उन्हें ड्रग पेडलर बनाया जाता था, उनसे ड्रग सप्लाई किया जाता था। तभी से यह बात सामने आ रही थी कि इन लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शन इतने मजबूत हैं जिससे इन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जिला प्रशासन ने, भोपाल क्राइम ब्रांच ने और पुलिस ने मिलकर जब पूरी पड़ताल की, इसके बाद इनकी अवैध संपत्ति सामने आई, जिसे कि 50 करोड़ की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया। और इसके बाद कल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो भोपाल के जिलाध्यक्ष हैं शहरयार उर्फ शेरू अहमद, इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मेरे बड़े भाई के परिवार के लोगों पे इस तरह के आरोप लगे हैं जो कि पार्टी की छवि, यानी भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तब ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष जो भोपाल के थे शहरयार उर्फ शेरू अहमद, वो इस मामले की पुष्टि कर रहे हैं कि उनका परिवार ड्रग्स के कारोबार में, अवैध कामों में लिप्त था। और उन्होंने बाकायदा उसमें इस्तीफे का कारण लिखा है कि मेरे कारण भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। तो अब यह स्पष्ट हो गया है कि मछली परिवार के पॉलिटिकल कनेक्शन थे और इसी कारण वो लंबे समय से न केवल ड्रग का कारोबार कर रहा था, हिंदू युवतियों को फंसाने की साजिश रच रहा था, हथियारों की सप्लाई कर रहा था, आतंकियों से इनके कनेक्शन सामने आए हैं और लगातार अवैध कामों में लिप्त था और उसके पॉलिटिकल कनेक्शन ही उसे बचाते थे। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और उनकी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया। 50 करोड़ से ज़्यादा की अवैध संपत्ति को बुलडोजर से तोड़ा गया। इसके बाद जांच अभी भी क्राइम ब्रांच की जारी है। इस पूरे मामले में यासीन अहमद, शाहवर अहमद जो कि चाचा भतीजे हैं, यासीन मछली, शाहवर मछली, उनके समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आगे भी पुलिस को और क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि इस मामले के बड़े खुलासे होंगे। लेकिन इस बीच यासीन मछली के चाचा जो कि भारतीय जनता पार्टी भोपाल के जिलाध्यक्ष थे शहरयार शेरू अहमद ने अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनके परिवार के कारण भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हुई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन ये पद अब खाली हो गया है अनिरुद्ध और इस पद पर नई जिम्मेदारी देने की अब ज़रूरत महसूस हो रही है। कौन से नाम पद को संभालते हुए, ये नई जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं? कोई नाम की चर्चा है फिलहाल? देखिए, ये इस्तीफा अभी कुछ ही समय पहले दिया गया है, ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है, इसलिए कोई नामों की चर्चा नहीं है। लेकिन इस इस्तीफे ने कांग्रेस पार्टी को भी चौंका दिया, जो लगातार आरोप लगा रही थी कि मछली परिवार के पॉलिटिकल कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो लगातार पिछले कई वर्षों से इस तरह के कामों में लिप्त थे। और फिलहाल बात करें तो यासीन मछली
ने कल यानी 2 अगस्त को एक भोपाल में बड़ी पार्टी अरेंज की थी, जिसके बकायदा सोशल मीडिया पे पोस्टर जारी किए गए थे, वीडियो जारी किए गए थे। पुलिस ने उस पार्टी को, क्राइम ब्रांच ने उस पार्टी को भी रुकवा दिया है और अब पुलिस ये जांच कर रही है कि इस पार्टी में कौन कौन लोग आने वाले थे, क्योंकि इस पार्टी में उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवा रखी थी और जिसकी 1 महीने पहले से, जब वो गिरफ्तार हुए उसके पहले से युवा उसमें बुकिंग करवा रहे थे। तो क्राइम ब्रांच जांच कर रही है कि 2 अगस्त यानी कल होने वाली यासीन मछली की पार्टी में कौन कौन लोग शामिल होने वाले थे। उसको उम्मीद है कि इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी, मामले का खुलासा होगा। एक युवती पूरे मामले में सामने आ चुकी है और कई युवतियों ने क्राइम ब्रांच पहुंचकर अपील की है कि अगर उनका नाम गुप्त रखा जाएगा तो वो पूरी नेटवर्क की जानकारी और देने को तैयार है। तो आने वाले समय में मछली परिवार पे जो भोपाल क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसा है वो और टाइट होगा और इसमें और गिरफ्तारियां होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये संभावना है कि और भी कई बड़े नाम जो हैं इससे जुड़े हो सकते हैं, कई राज्यों से इनका कनेक्शन हो सकता है, तो उन सभी पर आगे गाज गिर सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।